हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। गति के समीकरण। क्लास 9 साइंस। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समांतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण हैं। गति का पहला समीकरण है वेग एवं समय में संबंध, यानी v = u + at। गति का दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति में संबंध, s = ut + ½ at²। गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध, 2as = v² - u²। इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इन समीकरणों में जो है u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग, a एक समान त्वरण है, s तय की गई दूरी, t समय को दर्शाते हैं। तो ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का प्रथम समीकरण व्युत्पन्न करना। एक समान त्वरण में से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u 0 नहीं है और यानी कि u की कुछ वैल्यू है और वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है तथा उस वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। तो दो बिंदु B से x अक्ष पर BC और y अक्ष पर BE लंब खींचिए। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे खींच लीजिए। OC के समांतर AD रेखा खींचिए। OC टाइम जो है उसके समांतर AD रेखा कर ली। यहाँ प्रारंभिक वेग OA है, यानी U OA है और अंतिम वेग BC है। ठीक है ना, तथा समय अंतराल OC है। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा? BD = अंतिम वेग BC माइनस प्रारंभिक वेग। BD = BC - OA। यहाँ CD = OA है, आप देख सकते हैं ये चित्र में, OA = CD। BC = BD + OA। इस तरह से BC हो गया BD + OA। इसमें BC को हम मान सकते हैं, BC है V और OA है U रखने पर। तो V = BD + U या BD = V - U, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, इस तरह से हमने एक समीकरण बना ली। हम जानते हैं कि त्वरण A क्या होता है? वेग में परिवर्तन, यानी कि BD और लिया गया समय यानी कि AD। तो AD = OC = T है, ये आप देख सकते हैं यहाँ AD OC T सभी एक ही चीज़ हैं। तो A = BD/T या BD = AT। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो यहाँ हम BD में वैल्यू रख लेंगे, BD = V - U रख लेंगे। जब V - U हमने रख लिया तो समीकरण 1 तथा सेकंड से हमें गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न प्राप्त होता है। V - U = AT और V = U + AT, ये हमारा गति का पहला समीकरण बन गया। अब ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना। दूसरा समीकरण देखेंगे हम। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए, यही ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें u ≠ 0, u 0 नहीं है और वस्तु का u प्रारंभिक वेग वही है, t समय बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। सब चीज़ वही है। बिंदु B से x अक्ष पर लंब BC खींच लिया जैसे पहले खींचा था। हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे क्षेत्रफल, AB के नीचे जो घिरा क्षेत्रफल है OABC द्वारा प्राप्त की जा सकती है। OABC का क्षेत्रफल जो है वो ही दूरी बता देगा कि कितनी दूरी चली है। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s होती है OABC का क्षेत्रफल। अब आयत OADC का क्षेत्रफल, अब OABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत है, रेक्टेंगल है, उसका OADC और ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लिया, आयत OADC का क्षेत्रफल। S = OA × OC। रेक्टेंगल में तो साइड की मल्टीप्लाई करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये है हाफ हाइट × बेस, यानी AD × BD। तो इस फार्मूले को हम रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ OA = U है, यानी कि प्रारंभिक वेग, OC = AD = T है, यानी टाइम, और BD है = AT। ठीक है, क्योंकि अब पहले समीकरण में निकाल चुके हैं। समीकरण 1 में सभी मान रखने पर गति का दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो S = U × T + ½ और
टी इंटू ए टी, इनकी जगह रख लिया तो एस हमारा क्या होगा, एस यानी डिस्टेंस होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण ये लिख सकते हैं अब यहाँ से। ये गति का पहला समीकरण है, एक ये लिख दे, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। पहला समीकरण यह है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। ये हमने पहले ही बता रखा, लेकिन मैं फिर पुनः आपको बता देता हूँ। इसको आप ऐसे कर लेंगे, यहाँ से करेंगे, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u नॉट इक्वल टू 0 है, अतः और वस्तु का u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो ये प्रारंभिक वेग है, यहाँ आप ये देख सकते हैं AO। t समय बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। तो बिंदु x से x अक्ष और BC पर और y अक्ष पर BE लंब खींचिए। ये लंब हमने एक खींच लिया है, ये BC। ठीक है, इधर B खींचा, इधर इतनी ज़रूरत रही है, ये ऐसे खींचा है उन्होंने। OC के समांतर AD रेखा खींचे, OC के समांतर AD, ये OC के समांतर AD रेखा, ये वाली रेखा है, ये खींच लिए। यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, OA, अंतिम वेग BC। प्रारंभिक वेग ये है, अंतिम वेग ये है, BC है। तो क्या होगा, BC माइनस CD। ठीक है, तथा समांतराल OC है यानी T। तो वेग में परिवर्तन BD क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो BD इज इक्वल टू BC माइनस OA। यहाँ CD और OA क्या है, वो इक्वल ही हैं। ये देखो CD, ये OA, ये बराबर ही हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसको। तो BC इज इक्वल टू होगा BD प्लस OA। तो ये BC इज इक्वल होगा BD प्लस OA, BD यहाँ तक और OA। ठीक, इसमें BC इज इक्वल टू V तथा OA इज इक्वल टू U रखने पर, यानी V इज इक्वल टू BD प्लस U या BD इज इक्वल टू V माइनस U, ये फर्स्ट बन गया, एक समीकरण बन गया हमारा। हम जानते हैं कि त्वरण A होता है वेग में परिवर्तन लिया गया समय, यानी BD इज इक्वल टू AD। AD क्या है, AD इज इक्वल टू OC भी है और T भी है, यानी A इज इक्वल टू होगा हमारा त्वरण BD अपॉन T, या BD इज इक्वल टू 80 सेकेंड। अब पहला वाली जो इक्वेशन है उसमें भी BD इज इक्वल टू U माइनस U है और यहाँ पे BD इज इक्वल टू 80 है। तो हम BD की जगह V माइनस U रख लेंगे। यहाँ हमने ये वाले में BD की जगह हमने रख लिया U माइनस U, यहाँ BD हटा के BD के स्थान पे V माइनस U रख लिया इज इक्वल टू 80। तो ये हमारा गति का प्रथम समीकरण व्युत्पन्न हो गया। गति के समीकरणों में V, U, S, T और A क्या निरूपित करते हैं। तो आप इसमें देख लेते हैं। U वस्तु का प्रारंभिक वेग, V वस्तु का अंतिम वेग, एक समान त्वरण, S तय की गई दूरी और T समय को दर्शाते हैं। कोई कार समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल उत्पन्न करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो ठीक है, U दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और V दे रखा 10 मीटर पर सेकंड, T दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है, तो A दिया हुआ ही है इन्होंने, लेकिन हमने दोबारा से निकाल लिया V माइनस U अपॉन T 10 माइनस 5 मीटर पर सेकंड 5। अगर ना भी दिया होता तो हम ऐसे निकाल लेते। ठीक है, अब इस फार्मूले में रख लेंगे सीधा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फार्मूला है ये गति का दूसरा समीकरण। तो U भी 5 है हमारा, T भी 5 है और प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, U भी 5, T भी 5 कर लिया और हाफ A कितना 1 है और T स्क्वायर यानी 2 बार टाइम ले लिया 5 इंटू 5 सेकेंड। तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो 25 प्लस 25/2 आ गया हमारा आंसर, यानी 75/2 37.5 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।
और देख ले तो क्वेश्चन, हाँ बस यही है।